राजस्थान राजाओं का प्रदेश है और परंपरागत इतिहास में इनके पास अथाह धन दौलत रही। आपने कई पुराने सिक्के रुपए जरूर देखे होंगे, लेकिन हम आपको जिन प्रकार की मुद्राएं या सिक्के और स्टाम्प दिखाने जा रहे हैं वह शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी। आप एक बार को देखकर चकित जरूर रह जाएंगे। राज परिवार की वह मुद्राएं जो इतिहास के गर्भ में समाई हुई थी। पहली बार महाराणा प्रताप का सिक्का, राघवगढ़ का सिक्का, जैन धर्म के केसरिया सिक्का और कई ऐसे राजा जिनके बेशकीमती खजाने की शान रही ये मुद्राएं और स्टाम्प कॉइन आज आप सूचना इंडिया के माध्यम से देखेंगे। तो आइए देखते हैं कोटा से सूचना इंडिया की एक खास रिपोर्ट। विश्व म्यूजियम दिवस पर ब्रिज विलास गवर्नमेंट म्यूजियम राजकीय संग्रहालय में 500 से अधिक टूरिस्ट ने विजिट की। म्यूजियम में कोटा कॉइन सोसाइटी की ओर से रियासत कालीन सिक्कों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में सबसे रोमांचित महाराणा प्रताप के समय के सिक्के सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहे। यह सिक्के एडवोकेट शैलेश जैन के कलेक्शन में शामिल रहे। जैन ने दावा किया कि भारतीय सिक्कों के इतिहास में पहली बार महाप्रतापी शासक महाराणा प्रताप का सिक्का तलाशा है। सिक्के में चेतक व बेलपत्र अंकित है। यह तांबे के सिक्के हैं। यहाँ सोने का स्टाम्प और दुर्लभ सिक्के डिस्प्ले किए गए हैं। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के संभागीय अधीक्षक उमराव सिंह ने बताया कि यह विचित्र और दुर्लभ कलेक्शन अपने आप में हमारी ऐतिहासिक विरासत को संजोए रखने का प्रतीक है। आगे देखिए सूचना इंडिया कोटा से ब्यूरो चीफ जेबा पटेल की स्पेशल कवरेज। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। बिल्कुल 18 मई 1983 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है और आज हम कोटा के ब्रिज विलास पैलेस संग्रहालय में मौजूद हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आज एक एग्जीबिशन लगाई गई कोटा कॉइन सोसाइटी द्वारा और यहाँ पे ऐसी मुद्राएं, ऐसे कॉइन्स, ऐसे डाक जो आप देखेंगे तो आप भी एक सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ऐसी चीज़ों की एग्जीबिशन लगाई गई। आइए सीधा जुड़ते हैं यहाँ के जो सोसाइटी है उनके फाउंडर से और जानते हैं कि किस तरह की आज यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई गई। स्वागत है। बिल्कुल, किस तरह की आपने आज यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई और क्या आज बिल्कुल विशेष रहा, बिल्कुल अलग हटके रहा? आज मैंने मेरे जो अप्रकाशित सिक्के हैं, मेरे द्वारा जो खोजे गए हैं, उनमें से कुछ सिक्के मैंने यहाँ पर आज प्रस्तुत किए हैं। आज का जो फोकस किया है हमने वो क्या है, महाराणा प्रताप के सिक्के को। आज तक मेवाड़ में महाराणा प्रताप का सिक्का ज्ञात नहीं था। मैंने वो खोजा है, यहाँ प्रेजेंट किया है। इसको यहाँ पर मैंने इनके अमर सिंह जी जो इनके बेटे थे उनका भी मैंने ही खोजा है सिक्का। राणा कुंभा के पिताजी मोकल का सिक्का भी मेरे द्वारा ही खोजा गया है। ये पूरा मैंने मेवाड़ कवर किया है। ये कोटा स्टेट के 3 प्रकार के रुपए हैं। ये भी पहले ज्ञात नहीं थे, ये भी मेरी खोज है। ये कोटा स्टेट का रुपया, ये ज्ञात नहीं था। ये कोटा स्टेट का पैसा, ये मेरे द्वारा खोजा गया है। ये दोनों रुपये की वैरायटी ये भी ज्ञात नहीं थी। ये कुछ सील हैं जो सितारा बेगम है, टोंक नवाब की पत्नी, उनकी सील है। एक ब्राह्मी लिपि की सील है। इसको अपन थोड़ा और बिल्कुल, जैसे कि आपने ये बताया कि जो सिक्के हैं, जो मुद्राएं हैं और जो ये सील हैं, तो ये आपने कहाँ से खोज करी और ऐसा आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको यहाँ खोज करनी चाहिए? आपने एक फाउंडर हैं इन सब चीज़ों के, तो आपके दिमाग में कैसा आया और कहाँ से आपने इसकी खोज करी? मैं 30 वर्ष से सिक्कों को कलेक्ट कर रहा हूँ। शुरुआती दौर ऐसा बीतता था कि किसी सिक्के को पढ़ाने के लिए हमें भटकना पड़ता था। लेके जा रहे हैं एक सिक्के को, मुस्लिम्स के जो जानते हैं उर्दू, एक दिन लग जाते थे, 7 दिन लग जाते थे पढ़ने में। मैंने कहा खुद को ही आना चाहिए। मैंने उस दिन से ही ये मेरा एम बनाया कि मैं सारी भाषाएं सीखूंगा और दुनिया को सिखाऊंगा ताकि उन्हें भटकना नहीं पड़े। तो मैंने सारी भाषाएं सीखी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, ब्रह्मलिपि, सारी भाषाएं मुझे आती है। सारा इतिहास मैंने पूरा पढ़ा है। अब मेरे पास अगर कोई सिक्का लेकर के आता है तो विदिन ए मिनट में उसकी जानकारी देता हूँ, क्या लिखा हुआ है, किस राजा ने इशू किया है, कौन से टकसाल से इशू किया है। बिल्कुल। मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। ये अजमेर के जो शासक थे उनकी पत्नी सोमला देवी का सिक्का है। ये मेरे कहाँ से मिला ये सिक्के? एक ग्राउंड लेवल से बर्तन वाले होते हैं, इनके पास बेचने के लिए लोग आते हैं तांबे के सिक्के। इसी तरह से जो स्वर्णकार होते हैं उनके पास सोने चांदी के सिक्के लोग बेचने आते हैं। तो उनसे ग्राउंड लेवल से हम ख़रीदते हैं। फिर हम चूँकि एक्सपर्ट हैं उसको पढ़ते हैं। अगर कुछ नया उसमें नज़र आता है तो उस पर आर्टिकल लिखता हूँ, पब्लिश करता हूँ। कॉमन होता है तो कोई बात नहीं। इसी तरह से ये आप देखें, इसको देखेंगे आप,
ये महिष्मती का सिक्का है। बिल्कुल जो बाहुबली फिल्म में एक जिक्र आया था महिष्मती, बिल्कुल तो बिल्कुल उन्होंने ये नाम तो सही चुना, बाकी सब कुछ काल्पनिक था। जी ये नर्मदा नदी के तट पर आज जो महेश्वर है जी। वो पहले महिष्मती था। जी ये सिक्का भी मेरी ही खोज है। देवी नर्मदा खड़ी हुई है, ये ब्राह्मी लिपि में महिष्मती लिखा हुआ है। जी ये मेरा सिक्का, जो मेरा आर्टिकल है, ये भी अच्छे लेवल पे प्रकाशित हुआ। बिल्कुल ये राघवगढ़ स्टेट जो है, इसका पैसा और रुपया दोनों सबसे पहले मैंने ही खोजा है। जी पहले ये माना जाता था कि ये ग्वालियर स्टेट के अंदर एक ठिकाना है बस, जी लेकिन मैंने जब इसका खोजा उसके बाद ये हुआ कि ये अपने आप में स्वतंत्र रियासत थी, क्योंकि स्वतंत्र रियासत को ही अधिकार था कि वो अपना नाम किसी सिक्के पे छापेगा। तो मेरी खोज के बाद में ये पब्लिश हुआ कि ये राघवगढ़ रियासत कहीं अस्तित्व में थी। ये कुछ सीलिंग्स हैं जो मैंने वहाँ लगाई है, उनकी डिटेल मैंने यहाँ पर दी है। जब कोई राजा गद्दी पर बैठता था जी। तो वो अपनी एक सील छापता था। जी तो ये वो हैं जो स्टेट्स की हैं कुछ। आप यहाँ देखेंगे, ये जोधपुर का किला शाहबाद मिंट का सिक्का है, ये मेरी खोज है। ये पैसे में ज्ञात नहीं था। जी ये सिक्का एक बहुत महत्वपूर्ण सिक्का है। ये पहला सिक्का है जिस पे किसी जैन तीर्थ का नाम है। जी श्री केसरिया जी जो तीर्थ है जैनियों का, जी वो पहला सिक्का है जिस पे है। मेरी ये खोज लंदन से प्रकाशित हुई थी। जी ये पहला सिक्का है जो मेरा लंदन से प्रकाशित हुआ। मुझे एक पहचान मिली, मुझे पहचान इसी सिक्के के बाद मिली। जी उसके बाद ये देखें आप, भरतपुर की एक टकसाल है सितारा, इसे लोग जानते ही नहीं थे। ये मैंने सबसे पहले खोज के दुनिया के सामने पेश किया सितारा को। ये वो पैसा है, किशनगढ़ स्टेट का ये पैसा, ये ज्ञात नहीं था। ये 2 नए राजा नागा में, ये मैंने खोजे हैं। एक एडवोकेट होके पुरातत्वों में इंटरेस्ट कैसे आया, कैसे आपने सोचा ये खोज करने की और जनता के अंदर ये जागरूकता फैलाने की, आपने कैसे सोचा? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं था कि लोगों को नहीं भटकना पड़े, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि सिखा सकूं लोगों को, भ्रमित नहीं हो। आज मैं देखता हूं आदमी कॉमन सा एक सिक्का लेकर के भ्रमित होते हैं, लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक खबर आई थी, बेंगलोर में एक व्यक्ति को लोभ दिया गया कि 1 रुपये का सिक्का तेरा 57 लाख रुपए में ले लेंगे। वो गरीब लोभ में आ गया, उससे पैसे लिए गए 27 लाख रुपए उसने सुसाइड कर लिया। आखिर लोग भ्रमित होते हैं सिक्कों से। तो इसी बात की कि लोग भ्रमित ना हो, मुझसे आके पूछें कि ये हमारी सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोगों को गलत वे पे जाने से बचाएं और उनको शिक्षित करके उनको लालची लोगों से लूटने से बचाएं और उनको ज्ञान दें, और ये सब चीज़ों से इनसे बचा सकें हम इन सब को। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय के अंदर क्या स्थान रखते हैं और क्या महत्वता है इन सब चीज़ों की? नहीं, बहुत बड़ी महत्वता है। ये अगर ये नहीं होता तो इतिहास नहीं होता। जब मैंने दिखाया ना आपको, ये देखिए, ये राजा महाराजा रवि नागवंश में, जी इसका नाम नहीं था, लेकिन जब मैंने सिक्का खोजा महाराजा रवि, ये पूरा रवि लिखा हुआ है यहाँ पर ब्राह्मी लिपि में। इसके बाद ही मालूम पड़ा कि ये राजा भी था इतिहास में। जी तो इतिहास छुपा हुआ है सिक्कों के अंदर। इन सिक्कों का क्या मूल्य है? मूल्य का कोई पैमाना नहीं होता। अब चूंकि ये तो बच्चों की तरह है, मैंने इनको खोजा है, तो मेरे लिए तो ये एक ज्ञान देने का साधन है कि लोगों को शिक्षित करूं, बताऊं। व्यापार के क्षेत्र का कभी सोचा नहीं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, राजाओं की भूमि है राजस्थान, और आप देख सकते हैं किस तरह से महाराणा प्रताप जैन धर्म के अंदर, और बहुत सी ऐसे यहाँ पे मुद्रा, कॉइन, कलाकृति यहाँ पे मौजूद हैं। आइए यहाँ पे भी जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से रुपी मौजूद हैं, जानकारी लेते हैं। ये डाक टिकट है जो आपके द्वारा पोस्ट किए गए हैं यहाँ पर। ये कोटा स्टेट का कलेक्शन है। कोटा को 17 गन सैल्यूट स्टेट के नाम से जाना जाता है, और कोटा के पहले आलू डाई स्टिक के स्टैम्प पेपर्स हैं, उनकी डाई बन के ये स्टैम्प पेपर स्टक किए जाते थे हाथ से। धीरे धीरे इनका कोटा स्टेट का स्टैम्प पेपर्स का डेवलप्ड हुआ। 2 आना, 8 आना, 4 आना, सबकी वैरायटीज़ इसमें लगाई गई है। पहले स्टेट गवर्नमेंट अपना सिंबल बीच में यूज़ करती थी, और बाद में स्टेट के पास में राजा का फ़ोटो होता था, और बाद में इसको चेंज करके स्टेट राजा के फ़ोटो के साथ इनको यूज़ किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब ड्यूटी बढ़ गई तो इन्हीं स्टैम्प पेपर का छापना पॉसिबल नहीं हो पाया, तो उन्होंने दोबारा इसी के ऊपर अपना वैल्यू काट कर नया वैल्यू प्रिंटेड किया और उसको यूज़ किया गया। ये इसके प्रॉपर स्टैम्प पेपर लाते हैं। इसके पिटिशंस भी आते हैं, जो पिटिशंस इधर लग रहे हैं मैम। बिल्कुल। सबसे दुर्लभ स्टैम्प कौन सी है इन सब में से? इनमें टोंक स्टेट का मैंने गोल्ड से प्रिंटेड स्टैम्प पेपर लगाया है पीछे। बिल्कुल, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। आइए दोस्तों, देखते हैं गोल्ड का स्टैम्प पेपर, जो अपने आप में एक विचित्र है। आपने बहुत सी स्टैम्प्स देखी होंगी दोस्तों, आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से, और आपको अभी गोल्ड स्टैम्प पेपर भी दिखाएंगे
कोटा के इतिहास से जुड़ा, बिल्कुल दोस्तों, टोंक से जुड़ा हुआ, बिल्कुल दोस्तों। टोंक नवाबों का स्टेट है, नवाबों के शौक पूरे दुनिया, उसी हिसाब से उन्होंने उस समय 10 रुपए का गोल्ड से प्रिंटेड स्टैम्प पेपर इशू किया अपना, और जो आज बहुत उस टाइम पे सोने की कीमत इतनी नहीं होती थी जितनी इस स्टैम्प पेपर की कीमत है जी। क्या कीमत है मैम? उस टाइम तो 5 रुपए 2 रुपए तोले सोना चलता था, जब 10 रुपए का टिकट होता था। 10 रुपए उस ज़माने में शायद किसी परिवार का साल भर का खर्चा 10 रुपए होता था पूरा। और एक कोटा का अवार्ड है, स्पेशली कोटा ने अपने, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीती तब उनके साथ एक स्टैम्प पेपर उन्होंने इशू किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट, राजपूताना एक ऐसा डायनेस्टी था जिसमें कोटा स्टेट के ये आसपास के सारे राजा सिर्फ रूल करते राजपूताना के, और कोटा स्टेट ने अपना एक खुद का अवार्ड इशू से इस डॉक्यूमेंट इशू किया, जो पूरे इंडिया में अकेला एक डॉक्यूमेंट था जिसको अवार्ड डे के नाम से जाना गया, और सबसे ज़्यादा फेमस रहा ये इसी वजह से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटिश इंडिया सरकार जीत के आई तो उन्होंने अपना अवार्ड डे मनाने के लिए ये स्टैम्प पेपर इशू करवाया था, और कोटा के स्टेट रियासत ने इसको इतनी खुशी के साथ मनाया कि अपने सिंबल के साथ इसमें अवार्ड डे लिखा और कोटा लिखा नीचे। क्या लिखा है इस अवार्ड डे के? अवार्ड डे का मीन्स ये होता है कि आज हमारा विजय दिवस है, आज विजय दिवस को मनाने के लिए अवार्ड डे को दर्शाया गया, अवार्ड डे के नाम से दर्शाया गया, और अवार्ड डे के नाम से पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ कोटा ने अकेले ने अपना अवार्ड डे स्टैम्प पेपर इशू किया, पूरे इंडिया में किसी ने भी इशू नहीं किया। क्या लिखा है इस स्टैम्प पेपर में, वो कौन सी भाषा में लिखा है? ये उर्दू भाषाओं में लिखा हुआ है मैडम, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो उस टाइम का यूज हुआ डॉक्यूमेंट है ये। बिल्कुल, इस पे 2 रुपए 2 आने का कोटा स्टेट का कोर्ट फी स्टैम्प भी लगा हुआ है साथ में। बिल्कुल। ये क्या है? ये कोटा स्टेट के 4 रूलर्स के 4 कॉइन्स हैं, सिल्वर कॉइन्स हैं। शाह आलम सेकंड पहला राजा हुआ, मोहम्मद अकबर सेकंड राजा हुआ, बहादुर शाह सेकंड राजा हुआ, और क्वीन विक्टोरिया, 4 नाम से 4 कोटा के स्टेट के कॉइन चले। इनमें इनके ड्रैगर फूल के साथ में इनको दर्शाया हुआ है कोटा के सिंबल्स, और ये बूंदी स्टेट के 3 कॉइन्स हैं। आगे इन लोगों ने, बूंदी के राजाओं ने अपना नाम क्वीन विक्टोरिया, एडवर्ड और जॉर्ज, फ्रंट में तो उनका नाम रहता था ब्रिटिश का, और पीछे राजा राम सिंह बूंदी के नाम से लिखा होता था। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से विचित्र कला स्टैम्प कॉइन्स आपने यहाँ पे देखे। यहाँ पे और भी देखिए दोस्तों, एग्जीबिशन में और भी विचित्र चीज़ें, दुर्लभ चीज़ें यहाँ पे प्रकाशित की गई हैं। आप हमारे माध्यम से देख सकते हैं। क्या है ये एक अंगूठी है, बूंदी के एक ऐसे शासक की अंगूठी है जिसका नाम इतिहास में ही नहीं है। इस अंगूठी पे सील लगी हुई है। इस सील का इम्प्रेशन मैंने यहाँ दिया है राव दुर्जन सिंह हाड़ा। ये भाऊ सिंह जी के वो पुत्र थे जिन्होंने अपने आप को पुत्र के तौर पे सील में लिखा, और ये बूंदी में दर्शाया कि मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ। लेकिन जब अनिरुद्ध सिंह जी को जो मालूम पड़ा, उन्होंने औरंगजेब से सहायता, इनका नाम बूंदी के शासन की उसमें वंशावली में नहीं आता है बेसिकली देखा जाए तो, पर ये इस सील से जाहिर होता है कि इन्होंने कुछ समय शासन किया। तो ये एक इतिहास को दिखाती हुई मुद्रिका है जो शो होती है। बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है, प्रस्तुत कर रहा हूँ एक नया पवित्र सील जो दरगाह अजमेर शरीफ से भी संबंधित है। कौन सी है? ये वाली है। ये हजरत दरवेश गरीब अली शाह, उनकी खुद की हाथ की मोहर है जिसको उपयोग में लिया करते थे, वो मैंने यहाँ ये पेश करी है। बिल्कुल, सरकार का कैसे सहयोग देखने को मिलता है? आप ऐसी दुर्लभ चीज़ों का संरक्षण कर रहे हैं। सरकार का तो मुझे लगता नहीं है कि कोई सहयोग होता हो, हम खुद के बिहाफ पर ही सोसाइटी यहाँ पे अपना कलेक्शन किया। मैंने मेरे पेरेंटल पिताजी से थोड़ा कलेक्शन प्राप्त किया। 2013 में मुझे नेशनल दिल्ली में एग्जीबिशन लगाई, मुझे ब्रोंज अवार्ड मिला उसमें, और मैं धीरे धीरे ये सब। बिल्कुल, संग्रहालय का कैसा सहयोग देखने को मिल रहा है? अधीक्षक संग्रहालय ने बहुत सहयोग किया, आपका जबरदस्त बहुत सहयोग था। आज आपके सहयोग से ही हमने यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई है, एग्जीबिशन लगा पाए। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे अधीक्षक उमराव सिंह जी के लिए? ज़बरदस्त आदमी है, इनकी नॉलेज के लोग कम वाकिफ़ हैं जी। ये बहुत बड़े मूर्तियों के विशेषज्ञ हैं। एक मूर्ति को एक क्षण देखने के बाद ये उसका पूरा डिटेल दे देते हैं। ऐसे अफसर बहुत कम लोग हैं।